अपाहिज बेटी का जादुई व्हीलचेयर। एक गांव में दुष्यंत अपनी 5 साल की बेटी कमला के साथ रहता है। कुछ दिन पहले ही दुष्यंत की पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। दुष्यंत गांव के बाहर कारखाने में ही काम करता है। घर का काम, खाना और कमला का ख्याल भी दुष्यंत ही रखता है। आज सुबह दुष्यंत ने खुद के लिए लंच बनाया और अपनी बेटी के लिए भी खाना बनाकर रख दिया। कमला बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू स्कूल चली जाना और खूब सारा खाना खाना। मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। पापा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे अपने साथ काम पर ले जाया करो। हट पागल, तू काम पर जाने की बात मत किया कर। तुझे तो मैं पढ़ा लिखा कर मास्टरनी बनाऊंगा। अच्छा चल, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। दुष्यंत साइकिल उठाकर काम पर जाने के लिए निकलता है और कमला छत की ओर दुष्यंत को जाते हुए देखने के लिए दौड़ी। लेकिन दुष्यंत का मकान बहुत पुराना होता है और उसकी छत टूट जाती है। पापा! कमला! दुष्यंत दौड़ कर गया और बेटी को साइकिल पर बैठाकर शहर ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में दुष्यंत ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर कमला की कोई खबर आने का इंतजार कर रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। मिस्टर दुष्यंत, तुम्हारी बेटी कमला अब कभी नहीं चल पाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। मेरी बेटी को मास्टरनी बनना है, उसके साथ ये अन्याय नहीं हो सकता। खुद को संभालो दुष्यंत, तुम्हारी बेटी सिर्फ पैरों से नहीं चल सकती, पर तुम उसके लिए व्हील चेयर ला सकते हो ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सके। मैं एक मजदूर हूँ और मजबूर बाप हूँ, लेकिन मैं कैसे भी करके अपनी बेटी के लिए व्हील चेयर जरूर लाऊंगा। तुम्हारी बेटी का इलाज तो सरकार की तरफ से हो जाएगा, लेकिन व्हील चेयर तुम्हें खुद ही लानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये कितने की आएगी? लगभग 3000 की। क्या हुआ? मैं इतने पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम व्हील चेयर ले जाना। तब तक कमला को खुद ही सहारा देते रहो। दुष्यंत कमला को लेकर घर आ जाता है। दुष्यंत पिछले कई दिनों से काम पर नहीं गया है। कमला बेटी, हमारे पास अब खाने के लिए कम पैसे बचे हैं। पापा, आप काम पर चले जाओ। लेकिन बेटा, मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तेरा भी तो ध्यान रखना है मुझे, और तेरे लिए व्हील चेयर भी लाना है, और इसके लिए मुझे काम पर तो जाना ही होगा। पापा, आप मुझे भी काम पर ले चलो। मैं वहीं बैठी रहूंगी और आप काम करते रहना। हाँ, ये सही है। मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ और फिर अपनी बिटिया को साइकिल पर बैठाकर ले चलूंगा और खूब सैर कराऊंगा। दुष्यंत जल्दी से खाना बना लेता है और लंच पैक करके कमला को साइकिल पर बैठाकर कारखाने की ओर चल देता है। पापा, क्या मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी? तू चिंता मत कर बेटा, मैं जल्दी से पैसे कमाऊंगा और तेरे लिए व्हील चेयर लेकर आऊंगा। ठीक है पापा, फिर मैं भी परी की तरह उड़ूंगी। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए व्हील चेयर लाऊंगा। दोनों बात करते हुए कारखाना पहुंच जाते हैं। कारखाने में दुष्यंत कमला को एक जगह बैठा देता है और काम पर लग जाता है। उसे सभी हैरानी से देखते हैं। हर रोज दुष्यंत और कमला का यही चलता है। फिर एक दिन कंपनी का सुपरवाइजर दुष्यंत के पास आता है। कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम में मन नहीं है। सर, वो मेरी बेटी जो है। बस, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर काम करना है तो ठीक से करना, वरना तुम जा सकते हो। मैं काम तो कर रहा हूँ सर, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान अपनी बेटी पर होता है। कल से अपनी बेटी को यहाँ मत लाना, या फिर तुम खुद यहाँ मत आना। सुपरवाइजर कहकर चला जाता है। दुष्यंत उदास होकर जमीन पर बैठ जाता है। अगर कमला को घर छोड़कर आऊं तो उसका ध्यान कौन रखेगा? और अगर मैं साथ में ले जाऊं तो काम नहीं कर पाऊंगा, और यदि काम नहीं करूंगा तो कमला के लिए व्हील चेयर कभी नहीं ले पाऊंगा। दुष्यंत ये सारी बात कमला को बताता है। पापा, आप फिक्र क्यों करते हो? आप मुझे बाहर उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया करना। दुष्यंत ये बात मान जाता है
और दोनों शाम को घर चले जाते हैं। अगले दिन दुष्यंत कमला को पेड़ के पास बैठाकर कारखाने में चला जाता है और कमला को खाना भी दे जाता है। कमला अकेले बैठकर खेल रही है और खुद से बातें कर रही है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। क्या कर रही हो बेटी? मेरे पैर खराब हैं, तो मैं बाहर बैठी हूँ और मेरे पापा अंदर काम करने गए हैं ताकि वो मेरे लिए व्हील चेयर ला सके। ये कैसे हुआ बेटी? कमला बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। मुझे बहुत भूख लग रही है बेटा, क्या खाने को कुछ मिल सकता है? हाँ, मेरे पास ये बॉक्स है, आप खा लो। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं तुम्हारी आदत से खुश हुई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। कमला अपनी आंखें बंद करती है और बूढ़ी उसके लिए जादुई व्हील चेयर मंगा देती है। कमला जब आंखें खोलती है तो वो बहुत खुश होती है। और ये कोई साधारण व्हील चेयर नहीं है, इसमें बैठकर तुम परी बनकर उड़ भी सकती हो। कमला व्हील चेयर में बैठकर खूब खेलती है। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत चली जाती है और दुष्यंत खाना खाने बाहर आता है। कमला उसे सारी बात बताती है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। अहियापुर में बस एक ही डॉक्टर का क्लिनिक था, डॉक्टर विकास। इसलिए हमेशा इस क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, ललित अपने पेट दर्द से परेशान होकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर जी। डॉक्टर ने ललित के पेट की जांच की और बोला, लगता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। बाहर का खाना खाकर तुमने अपना ये हाल कर लिया है। पर डॉक्टर, मैं तो बाहर का खाना खाता ही नहीं हूँ। याद करो, तुमने जरूर कुछ ना कुछ बाहर का खाया ही होगा। हाँ, याद आया। 2 रोज पहले मैंने एक शादी में खाना खाया था। तो बस हो गई फूड पॉइजनिंग। अब हो जाओ जल्दी से एडमिट। हे भगवान! डॉक्टर ललित हर छोटी मोटी परेशानी के लिए भी लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताकर उन्हें एडमिट कर दिया करता था। एक बार की बात है, डॉक्टर विकास ने एक नई नर्स को काम पर रखा। उस दिन मयूर अपनी पत्नी का चेकअप करवाने आया था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है, पर आगे कुछ बोल नहीं सकते। मतलब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। शायद नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। सिजेरियन ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्या? उसमें 15,000 खर्च जाएंगे। तुम उसका इंतजाम करके रखो। ठीक है डॉक्टर। जैसे ही मयूर और बिंदु रूम से बाहर गए तो वो नर्स डॉक्टर के पास आई। ये क्या डॉक्टर, आपने उस औरत को सिजेरियन क्यों बोला? उसकी प्रेगनेंसी तो एकदम ठीक है। डॉक्टर मैं हूं या तुम? मुझे तुमसे ज्यादा पता है। ओ होगा, पर इतना तो मैं भी जान गई कि आप लोगों को लूट रहे हैं। अगर नहीं लूटूंगा तो तुम्हारी सैलरी कहां से आएगी? पर सर, ये तो गलत है। गलत सही ये सब तुम मुझे मत बताओ। चुपचाप अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो याद रखना, काम से निकाल दी जाओगी। समझ गई? ये नर्स डॉक्टर की ऐसी लूट से परेशान थी। उसे ये सब सही नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकती थी। उसने अपने पति से बात की। ये डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को लूट रहा है। नर्स ने अपने पति को डॉक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाया। मेरी नौकरी अभी अभी लगी है, मुझे काम की जरूरत भी है, वरना इस लूट का काम हरगिज नहीं करती मैं। तो फिक्र मत कर, ऐसे गलत काम में हमें शामिल नहीं होना है। तू आज ही मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लेकर सब कुछ बता दे और फिर इस्तीफा दे देना। पर फिर हमारा घर कैसे चलेगा? भगवान है ना, तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। तू फिक्र ना कर,
और तब तक मैं ऑटो चला रहा हूँ। हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे। नर्स के पति ने उसका हौसला बढ़ाया और नर्स तैयार हो गई चिट्ठी लिखने के लिए। नर्स ने मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी में सब कुछ बता दिया कि कैसे डॉक्टर भोले भाले गरीबों को लूटता है और उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम बताकर पैसे ऐंठता है। अगले दिन जब नर्स अपनी जॉब पर पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर अचानक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां आया। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उस औरत को चेक किया। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, हमें इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। आपको कैसे पता इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हो, भगवान नहीं हो। ना आपने इनके स्टमक का सैंपल चेक किया है, ना इनके टेस्ट लिए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? अनुभव भी कोई चीज होती है। डॉक्टर को सालों का अनुभव होता है। लेकिन आज हम आपको एक नया अनुभव देंगे। वो औरत एकदम ठीक ठाक खड़ी हो गई। आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी, इसलिए हम यहाँ आपको रंगे हाथों पकड़ने आए थे और आप पकड़े गए हैं। क्या? तभी पुलिस अंदर आई और डॉक्टर को हथकड़ियां पहना दी गई। आपका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और मरीजों को लूटने के जुर्म में आप पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर को पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर उस मेडिकल ऑफिसर ने पूछा, यहाँ नर्स रेनू कौन है? नर्स आगे आई। थैंक यू, आपने अपना काम बखूबी किया। इन जैसे कुछ लालची डॉक्टरों की वजह से मेडिकल प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है, पर नर्स आपने इस डॉक्टर की असलियत सबके सामने लाकर साबित कर दिया है कि मेडिकल प्रोफेशन अब भी एक नोबल प्रोफेशन है। थैंक यू। आपको हेड नर्स की पोजीशन पर प्रमोट किया जा रहा है और जल्दी इस क्लिनिक में एक न्यू डॉक्टर आएंगे। थैंक यू नर्स रेनू। अगर नर्स रेनू डॉक्टर की धमकी से डर जाती तो उसे ना चाहते हुए भी गलत काम करना पड़ता, पर नर्स रेनू ने सच्चाई का रास्ता चुना और शायद इसीलिए उन्हें अपनी अच्छाई का अच्छा फल मिला।